हेलो बच्चों, बैक टू आवर नवरात्रि स्पेशल। हमने 2 दिन की कहानियां सुन ली हैं, 2 देवियों के बारे में जान लिया। ठीक है ना। आज हम नवरात्रि के तीसरे दिन की बात करेंगे और नवरात्रि के तीसरे दिन की गॉडेस से मिलेंगे। तो पहले तो मुझे ये बताओ, आप नवरात्रि मनाते हुए इंजॉय कर रहे हो कि नहीं? आपकी मम्मी और पापा ने किसी ने फास्ट भी रखा होगा, रखते हैं ना? सबके घरों में कोई मम्मी रखती है, कभी पापा रखते हैं, कोई भाई रखता है, बहन रखता है। तो मुझे लिखना किसने फास्ट रखा है, ठीक है? और कितने दिन का फास्ट रखा है। चलो मिलते हैं। आज की जो गॉडेस है ना, दुर्गा गॉडेस जो हैं, उनको हम चंद्र घंटा बोलते हैं। जी हाँ, चंद्र घंटा। समझ गए? चंद्र घंटा ये तीसरे दिन की गॉडेस हैं और चंद्र घंटा की पूजा करते हैं। ये गॉडेस दुर्गा एक रूप है, दुर्गा दुर्गा माँ का। इनके माथे पर एक सुंदर सा मून होता है, ठीक है ना? आपको फोटो में दिख रहा होगा। और घंटा बेल बना होता है, मून और बेल। सोचो, एक चमकदार घंटा, ठीक है, जो पावर और ग्रेस से भरपूर हो। अमेजिंग है ना? अगर ये आपके पास आ जाए तो आप क्या करोगे, है ना? क्योंकि ये तो एक पावर और चमत्कार भरा घंटा है। तो दोस्तों, पहले ये देखते हैं कि वो दिखती कैसे हैं। गॉडेस चंद्रघंटा को, चंद्रघंटा को चंद्र शेप के ऑर्नामेंट से साथ दिखाया जाता है। वो उस तरह के ऑर्नामेंट्स पहनती हैं, इसलिए उनको चंद्रघंटा बोलते हैं। चंद्र घंटा, घंटा, बेल बेल, ठीक है। तो उनके 10 हाथ होते हैं, 10 हैंड्स। बाप रे बाप, 10 हैंड्स। और वो ट्राइडेंट, स्वॉर्ड, लोटस, इन सब चीजों को अपने डिफरेंट डिफरेंट हैंड्स में पकड़ के रखती हैं। फोटो को ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, उसमें आपको दिखेगा 10 हैंड्स में उन्होंने अलग अलग चीजों को पकड़ के रखा हुआ है। और फिर वो क्या करती हैं, वो शेर पे सवार होती हैं, ठीक है ना? लायन के ऊपर सवारी करती हैं, जो उन्हें एकदम सुपर स्ट्रांग बनाता है। लोग डरते हैं देख के, और उनको फियर्स बनाता है, मतलब किसी से नहीं डरने वाला। समझ गए? तो अगर आप इनके बारे में और जानना चाहते हैं, गॉडेस के बारे में, तो उनका जो स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है वो भी तो जानना जरूरी है। वो हमें हिम्मत और ताकत का प्रतीक सिखाती हैं। वो उसका ही प्रतीक हैं, ठीक है। वो दुनिया की सब बुरी चीजों से लड़ती हैं और शांति और खुशी लाती हैं। कैसी बात है बच्चों, है ना? कोई हमारे पास ऐसा हो जो हमारे लिए लड़ के शांति ले आए, स्माइल ले आए, सब कुछ, तो मजा तो आता है ना। तो उनका जो चंद्र है ना, जो मून है, वो ये दिखाता है कि वो बहुत अच्छे से अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखती हैं, और इसीलिए वो इतनी पावरफुल हैं। क्योंकि अगर हम इमोशनल हो जाते हैं, उस वक़्त में हम रोने लगते हैं, हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो उस वक़्त में क्या हम पावरफुल होते हैं? नहीं होते ना। तो वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके अपने आप को एकदम पावरफुल रखती हैं। तो बच्चों, एक मजेदार फैक्ट और सुनो गॉडेस चंद्रघंटा के बारे में। वो अपने मूड को ना एकदम से बदल सकती है। एकदम से खुश हैं, एकदम से गुस्सा हैं, एकदम से देखती हैं कि कोई प्रॉब्लम आई तो वो एकदम से तैयार हो जाती हैं लड़ने के लिए। किसी भी डेमन को हराने के लिए वो किसी भी वक्त जो है ना, फट से तैयार होके चल देती हैं। समझ गया? तो हमें इनसे क्या सीख मिलती है? क्या सीख मिलती है बच्चों? सोचो सोचो सोचो, क्या सीख मिलती है? कि हमें भी हिम्मत रखनी चाहिए, और कोई भी चैलेंजेस का सामना जो है ना, हिम्मत से करना चाहिए। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और हमेशा तैयार रहना है। तो बच्चों, हम चंद्रघंटा जो भगवान है, जो माता है, हमें एक चीज और सिखाती है। मैंने बताया ना कि एकदम से शांत होती है, एकदम से फिर वो
लड़ने को भी तैयार हो जाती हैं, गुस्सा भी आ जाता है। तो वो अपने ऊपर में एक बहुत अच्छा बैलेंस रखती हैं, ठीक है? तो हमें वो क्या सिखाती हैं कि बैलेंस रखो, है ना? वो दिखाती हैं कि हमारी जो अपनी जो इमोशंस हैं, अगर हम उनको बैलेंस करना सीख जाएँगे, तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होगी। जब भी कोई मुश्किल आएगी, तो हम स्ट्रॉन्ग रहेंगे, ठीक है ना? जैसे वो अपने बेल्ट को पहनती हैं और शांत रहती हैं, वैसे ही हमें भी बैलेंस्ड और पॉजिटिव रहना है। क्यों बच्चों? रहोगे ना? ठीक है? तो चलो एक फन एक्टिविटी करते हैं, ठीक है? सोचो तुम्हारे पास गॉडेस चंद्रघंटा का जैसा एक मैजिक बेल है, ठीक है? जब भी तुम्हें डर लगता है या चिंता हो, ये एक मैजिक बेल है, ठीक है? आप इमेजिनरी बेल को बजाओ ऐसे, या फिर आप एक काम कर सकते हो, उसकी एक बेल की ड्राइंग बना लो, ठीक है? उसमें नीचे में घंटा भी बना दो और देखो कि जब भी आप किसी प्रॉब्लम में हो, तो आप उस घंटे को बजा रहे हो। इससे क्या होगा? क्या होगा? आप अपने स्ट्रेंथ को याद रख सकते हो। जब भी उसको बजाते हैं तो हमको याद आता है कि हमारे अंदर भी इतनी स्ट्रेंथ है। तो बच्चों, आज नवरात्रि के एडवेंचर के लिए बस इतना ही, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है तुमने गॉडेस चंद्रघंटा के बारे में जो है जानकर बहुत मज़ा लिया होगा, ठीक है ना? कल मिलेंगे एक नई और गॉडेस की कहानी लेके, ठीक है? तो दोस्तों, बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, इस अमेजिंग गॉडेस के साथ जो है ना, तब तक अपने मैजिक बेल बजाते रहो और ब्रेव बने रहो, ठीक है बच्चों? तो मैं जाऊं? भाई कल मुझे एक नई कहानी आपके लिए और लेके आनी है ना, तो मुझे तो जाना पड़ेगा, ठीक है? तो कल मिलती हूँ, तब तक आप इसको दोबारा से भी देख लो, नाम मत भूलना। चंद्रघंटा देवी का नाम, क्या क्या करती थी, पावर की देवी, क्या क्या मूड ऐसे ऐसे बदल लेती थी, सब कुछ। 10 हैंड्स थे, ये सब क्वेश्चन मैं पूछूंगी आपको, भूलना मत। और उसके साथ अपने फ्रेंड्स को भी दिखाओ, शेयर करो, ठीक है? अरे अपने दोस्तों के साथ बैठ के देखो ना, और फिर क्विज करो, एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछो, ठीक है? या अपने मम्मी पापा को बोलो, और कुछ नहीं तो अपने मम्मी पापा को पूछो, उनके कितने हाथ थे, वो कैसी थी, क्या था। बड़ा मजा आएगा मम्मी पापा का भी टेस्ट लेने में, ठीक है? तो ये करके देखो, ठीक है? अब कल मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ, एक नए और गॉडेस के बारे में आपसे बात करते हुए। फिर मिलते हैं, बाय।